जय माता दी फ्रेंड्स, मैं विनोद कलबर्गी गौतम आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जो है वीके एस्ट्रो चैनल। एंड ये 100% वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। पिछली बार हमने किया था परिधि, परिवेशा बोलो, और उसमें हमने देखा था किस प्रकार से जो सूर्य का जो उपग्रह जो होता है, परिधि जो फॉर्म होता है, वो 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट देता है हम लोग ने देखा था। अभी परिधि के बाद आता है चपा। चपा यानी कि परिधि जो है वो 6 साइन फ्रॉम व्यतिपात होता है, और ये जो चपा है ये रिवर्स बैक में 12th साइन फ्रॉम परिधि है। अगर परिधि से 12 साइन पीछे अगर आओगे तो वहाँ पर चपा फॉर्म होता है। ये हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, और इसका क्या भाव है, कैसे वो रिजल्ट देता है बाकी 12 भावों में, वो हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर 25। जो पिछली बार हमने चैप्टर 25 किया था, लेकिन पिछली बार हमने किया था अबाउट परिधि या परिवेशा बोलो। तो ये है इफेक्ट ऑफ नॉन लुमिनस प्लैनेट, जिसको कहते हैं आतः प्रकाश फलाध्याय। और हम इस बार करने जा रहे हैं चपा। चपा जो है चौथा उपग्रह है सूर्य का, और उसके इफेक्ट भी है। जो अगर 12 भाव में अगर चपा फॉर्म हो रहा है किसी भी कुंडली चार्ट में, किसी भी जातक की चार्ट में, तो वो इम्पैक्ट देता है, वो रिजल्ट देता है। वो रिजल्ट क्या है वो देखने वाले हैं। तो यह इफेक्ट ऑफ चपा इन अदर हाउसेस, जिसको हम कह सकते हैं चापे फलाध्याय है। तो चलिए देखते हैं क्या इम्पैक्ट दे रहा है चपा 12 भाव में, वो देखेंगे। दोस्तों, यह है इफेक्ट ऑफ चपा। चपा बोलो, इंद्रधनुष बोलो, और टोटल 12 भाव में क्या इम्पैक्ट देने ना वो होता है। देखिए चार्ट के अंदर में पिछली बार हमने देखा था कि व्यतिपात से 6 साइन या 180 डिग्री आगे वो बनते हैं परिधि या परिवेशा बोलो। परिवेशा से 12 साइन या 53 डिग्री 20 मिनट्स अगर पीछे आओगे तो वहाँ बनते हैं चपा। चपा जो है वो चौथे उपग्रह है सूर्य के। तो ये 12 बॉम्ब में जो बैठेंगे वो इम्पैक्ट देते हैं, वो इम्पैक्ट देखने वाले हैं इस वीडियो द्वारा। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं चपा। धन धान्य हिरण्याढ़ कृतज्ञ सम्मत सताम सर्वदोष परित्यक्तश्चापि तनुगते नर। अभी ये बता रहा है अबाउट तनुगत्य चापे, यानी कि तन भाव में अगर चाप फॉर्म होता है उसके बारे में है। चार्ट है, कोई भी एसेंडेंट है। अभी चाप कहाँ फॉर्म हो रहा है यहाँ पर? चाप जो सूर्य के उपग्रह है, वो चौथे उपग्रह है सूर्य के, वो अगर तन भाव में फॉर्म होते हैं, तन भाव में आके बैठते हैं, तो ये जातक के बारे में क्या बताता है? जातक कैसा है? धन धान्य हिरण्याढ़, मतलब कैसा है? धन से संपन्न है, धान्य से संपन्न है, हिरण्य से संपन्न है। हिरण्य यानी गोल्ड ज्वेलरीज और नाना किस्म के आभूषणों से संपन्न है जातक ये। कृतज्ञ है जातक है। जातक कैसा है? ग्रेटिट्यूडफुल है, और सम्मत है, सम्मति रहती है जातक की हमेशा। सताम सर्वदोष परित्यक्तश्चापे, मतलब कैसा है? हर दोष से ये जो है जातक ये मुक्त रहता है। ये जातक को कोई दोष नहीं रहता है, जातक को, जिसका चपा अगर तन भाव में आके बैठता है, ऐसा बताया गया है श्लोक के अंदर में। प्रियं वदः प्रगल्भाढ्यो विनीतो विद्यान्वितः धनस्ते चापखेटे च रूपवान धर्म तत्परः। अभी धनस्ते कहाँ है? सॉरी, चाप कहाँ है? धनस्ते, मतलब धनस्थान में अगर कहाँ कौन बैठे हैं? चाप बैठे हैं, उसके बारे में है। एसेंडेंट कोई भी है। चपा अगर धर्म स्थान में अगर फॉर्म हो रहा है सूर्य के जो उपग्रह है, तो उसके बारे में क्या बताता है कि प्रियम वद है जातक है, मतलब वदन, वदन यानी कि बात करना, बोलचाल में ये कैसा है जातक है? प्रिय वदन है। ये बात अच्छे से करने वाला है, और बहुत निर्मल बात करने वाला है, प्रेम बात करने वाला है ये जातक। प्रगल्भाढ़ मतलब ऐसा है, धन धान्य से संपन्न है जातक ये, रिच है जातक ये। और विनीतो विद्यान्विता, अभी कैसा है जातक ये? विद्यान्वित है, लर्नड है जातक ये।
और धनस्ते चाप खेटे च, अगर धन भाव में अगर चाप बैठते हैं तो रूपवान धन तपता, जो जातक कैसा है, रूपवान है, चार्मिंग है जातक ये, धर्म तत्पर है, रिलीजियस है जातक है, धर्म मार्ग पे चलने वाला जातक है। ऐसा होता है जातक जिसका चपा अगर धन भाव में अगर फॉर्म होता है तो। कृपणोति कलाभिज्ञ शौर्य कर्मरत सदा, सहजे धनुषी प्राप्ति हीनांगो गत सौरुड्य। अभी क्या है, सहजे धनुषी प्राप्ति है, सहज भाव में कौन है, चपा अगर जाता है तो उसके बारे में है। एसेंडेंट कोई भी है, अगर चपा जो थर्ड भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो इसके अंदर में क्या कहा गया है कि कैसा है जातक है, जातक होता है कृपणोति। कृपणोति मतलब कृप है जातक ये, कंजूस होता है जातक ये, बहुत कला विज्ञ जातक है, अनेक किस्म की कलाएं इस जातक को आती है। चौर्य कर्मरत सदा, चोरी के काम में सदा इंडल्ज रहता जातक है, या हमेशा कुछ न कुछ उद्दंड में पड़ा रहता है, या फिर चोरी के इसमें पड़ा रहता है। और सहजे तनुषी प्राप्त है, मतलब अगर सहज भाव में अगर चपा बैठा है तो जातक कैसा, हीन अंगो, अंग से भी हीन है जातक ये आदमी जो है डिसेबल्ड है, अपंग है जातक ये। और गत सौरुड्य यानी कि अनफ्रेंडली है जातक ये, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसकी दोस्ती के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसा होता है जातक अगर चपा अगर थर्ड भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो। सुखी गोदन धान्यादय राज सम्मान पूजिता, कर्मों के सुख संस्थे तु निरोगो तनु जायते। अब भी कहाँ है, कर्मों के सुख संपस्ते, अब भी कैसा है, अगर ये चपा कर्म भाव में सॉरी आई मीन सुख भाव में अगर बैठा है, यानी कि चौथे भाव में बैठा है, उसके बारे में कोई भी एसेंडेंट है, अगर चपा चौथे भाव में अगर आके बैठा है तो जातक कैसा है, ये जातक है सुखी है जातक है। गोधन धान्यादय मतलब गोधन मतलब गाय वगैरह इसके पास रहती है जातक के पास में, बहुत सारी गायें रहती है इसके पास में, चार पैरों वाले जो जानवर है इसके पास में बहुत रहती है, गाय बकरी घोड़े इसके पास में रहते हैं। राज सम्मान पूजिता मतलब राज सम्मान पाने वाला जातक है ये, राज पूजनीय जातक है ये, ऐसा होता है जातक। कर्मों के सुख संस्ते तो निरोगो तनु जायते, अभी कैसा है जातक है, निरोगी है जातक है, और कोई भी किस्म का इसको बीमारियां नहीं लगेगी जातक को, रोग कुछ सताएगा नहीं जातक को। ऐसा होता है जातक जिसका चपा अगर सुख भाव में यानी कि चौथे भाव में अगर फॉर्म होता है तो। रुचिमान दीर्घदर्शी च देवभक्त प्रियम वध, चापे पंचमगे जातो विवृद्ध सर्वकर्मसु। अभी कहाँ है चपा, चपा पंचमगे यानी कि पांचवें भाव में अगर चपा बैठा है उसके बारे में, एसेंडेंट कोई भी है अगर चपा पांचवें भाव में अगर फॉर्म हो रहा है, जो सूर्य का जो उपग्रह है, तो उसके बारे में जातक कैसा होता है, रुचिमान है जातक ये, दीर्घदर्शी है जातक ये, मतलब कैसा है, दीर्घ बहुत आगे देखने वाला जातक है, दूरदर्शी है जातक ये। अच्छा देव भक्त है, मतलब ये जातक कैसा है, ये वर्चुअस है जातक ये, देव भक्त करने वाला, देव भक्ति है इसके जातक के अंदर। प्रियम वध है जातक है, बोल चाल में भी है बहुत प्रिय बात करने वाला जातक है, वदने में भी प्रिय है जातक ये। चापे पंचमगे जातो विवृद्ध सर्वकर्मों, विवृद्ध यानी कि प्रॉस्पेरिटी मिलती जातक को, हर काम में जो भी काम लेता है, हर काम वो अंडरटेकिंग जो भी उसका लेता है तो उसमें वो प्रॉस्पर रहता है, उसमें हमेशा कामयाब रहता है जातक ये। ऐसा होता है जातक जिसका चपा अगर पंचम भाव में अगर फॉर्म होता है तो। शत्रुहंताति दर्तश्च सुखी प्रोतिरुचि शुचि, षष्ठ स्थान गते चापे सर्वकर्म समृद्धि भाग। अभी चपा है षष्ठ स्थान में, षष्ठ स्थान में अगर चपा अगर फॉर्म हो रहा है, जो सूर्य का उपग्रह है, तो कैसा होता है जातक, कोई भी एसेंडेंट है अगर चपा अगर षष्ठ भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो उसके बारे में बताया जातक कैसा होता है। शत्रुहंताति धर्तश्च, और शत्रु से वो विजय पाने वाला जातक है, शत्रु को वो शत्रु का नाश करता है जातक वो। और सुखी है जातक ये, प्रतिरुचि मतलब ये कैसा है जातक ये, वो भावुक है जातक ये, सूची है प्योर है जातक ये। षष्ठ स्थान कहते चापे, अगर षष्ठ स्थान में अगर चाप जाता है, षष्ठ स्थान में अगर चाप फॉर्म हो रहा है
तो सर्व कर्म समृद्धि भाग, हर किस्म के काम, जो भी वो काम अगर जातक करता है उसमें उसको समृद्ध रहता है जातक, ये उसको प्रॉस्पेरिटी मिलती है उस जातक को। ऐसा होता है जातक जिसका चपा वो छठे भाव में अगर फॉर्म होता है तो। ईश्वरो गुण संपूर्ण शास्त्र विद्धार्भिक प्रिय चापे सप्तभावस्ते भवतो दीन संचय। अभी चपा है सप्तभाव, सप्तभाव में यानी कि कलत्र स्थान में अगर चपा है तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं, एसेंडेंट कोई भी है, चपा अगर सप्तम भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो जातक कैसा है, ये जाचर है ईश्वरो गुण संपूर्ण शास्त्र विदार्भिक प्रिय। कैसा है जातक, ये ईश्वर मतलब देव समान जातक, ईश्वर समान होता जातक, ये हर गुण से संपूर्ण है जातक, ये गुण संपूर्ण है। शास्त्र विदार्भिक प्रिय, कैसा है, शास्त्र से हर किस्म के शास्त्र इसको आते जातक के, शास्त्र में एकदम तज्ञ है जातक, ये शास्त्र तज्ञ जातक होता है। चापे सप्तम भावस्थे, चाप अगर सप्तम भाव में अगर बैठा है, भवतोति न संशय, अभी जातक है रिलीजियस है जातक ये, और जातक कैसा है वर्चुअस है जातक, ऐसा होता है जातक जिसका सप्तम भाव में अगर चपा फॉर्म हो रहा है तो। पर कर्मरता क्रूर परदार परायण अष्टम स्थान गे चापे जायते विकलांग कहा। अभी अष्टम स्थान में चाप अगर जाता है तो उसके बारे में है। चापा अगर अष्टम फॉर्म में अगर फॉर्म हो रहा है किसी भी कुंडली में, तो ये जातक कैसा है, जातक है पर कर्मरतः, मतलब दूसरे के काम में टांग अड़ाने वाला जातक है, दूसरे के काम में उसको इंटरेस्ट रहता है, दूसरे की जॉब में उसको इंटरेस्ट रहता है जातक को। क्रूर है जातक, क्रूएल है जातक ये। परदार परायण है, वो दूसरों की जो बीबी है उसको हरण करने वाला जातक है, उसके ऊपर उसको भगा के भी लेके जाएगा उसको, दूसरों की बीबी को, ऐसा होता है जातक ये। अष्टम स्थान गे चाप, मतलब चाप अगर अष्टम फॉर्म में अगर फॉर्म हो रहा है किसी भी जातक की कुंडली में, तो विकलांग का ये जो जातक है ये विकलांग है जातक है, ये जातक है अंग से विकलांग है, और ये डिसेबल है जातक, ये फिजिकली हैंडीकैप होता है जातक जिसका ये चपा अष्टम भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो। तपस्वी रतचर्यासु तीर्तो विद्याधिक धर्मस्ते जाते चापे मानव लोक विश्रुता। अभी चपा कहाँ है, चपा है धर्म स्थान में, धर्म यानी कि नौवें भाव में अगर चपा फॉर्म हो रहा है किसी भी जातक की कुंडली में, तो ये जातक कैसा है उसके बारे में बताया है। अगर असेंडेंट कोई भी है, चपा अगर नौवें भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो जातक है ये तपस्वी है जातक है, व्रतचर्यासु मतलब व्रत का पालन करने वाला जातक है। तीर्थो मतलब तीर्थ स्थान का उसको ये रहता है, मोह रहता है, तीर्थों की तरफ ज़्यादा आकर्षण रहता है जातक को। विद्याधिका मतलब विद्या से संपन्न है जातक ये। धर्मस्ते जायते चापे मानव लोक विश्रुत, देखिए ऐसा जातक जो है वो अपने लोगों में भी विश्रुत यानी कि वह काफ़ी फेमस रहता है। ऐसा होता है जातक जिसका चपा अगर धर्म भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो। बहुपुत्र धन ऐश्वर्यो गो महिषाधिमान भवेत कर्मभ्ये चाप संयुक्ते जायते लोक विश्रुत। अभी चपा कहाँ है, कर्म भाव में, कर्म भाव यानी 10वें भाव में अगर चपा जाता है किसी भी जातक के, तो वो उस जातक के बारे में क्या कहता है, ये कोई भी एसेंडेंट है अगर चपा कर्म भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो ये जातक कैसा है, बहुपुत्रो धन ऐश्वर्यो मतलब उसके पास बहुत से पुत्र रहते हैं, धन ऐश्वर्य रहता है जातक के पास। गो महिषाधिमान, गो यानी कि गाय, महिष यानी कि भैंस, गाय और भैंस से संपन्न रहता है जातक के, बहुत सारी गाय भैंसे रहती है इस जातक के पास में। कर्म बे चाप संयुक्त जायते लोक विश्रुत, देखो ये भी जातक है जो लोक में अपने लोगों में फेमस रहता है, विश्रुत रहता है जातक ये। ऐसा होता है जातक जिसका चपा अगर कर्म भाव में यानी 10वें भाव में अगर फॉर्म हो रहा है तो। लाभगे चाप खेटे च लाभयुक्तो भवेन्द्र निरोगी दृढ़कोपाग्निर्मित्र स्त्री परमास्त्र वित। अभी लाभगे चाप खेटे यानी कि चाप कहाँ है, लाभ स्थान में अगर जाता है तो उसके बारे में क्या कहते हैं पराशर जी, जरा देखते हैं। कोई भी एसेंडेंट है, चपा अगर लाभ स्थान में अगर फॉर्म हो रहा है किसी भी जातक के,
तो ये कैसा है, ये लाभ युक्तो भवेन्नर, मतलब इसको अभी इसके पास लाभ रहता है जातक के पास में, जातक को हमेशा लाभ ही मिलता है। निरोगो यानी कि जातक कैसा है, निरोगी है, हर किस्म से बीमारियों से दूर है जातक ये। दृढ़ कोपाग्नि मतलब कैसा है, ये जातक जो है स्वभाव से बहुत फेरी है, मतलब बहुत गुस्सेल स्वभाव वाला जातक है ये। और अपनी बीवी से ज़्यादा अफेक्शनेट है, बीवी को बहुत प्यार करने वाला जातक है। परमास्त्रविता मतलब हर किस्म के अस्त्र से ये ज्ञान है जातक का। परमास्त्र जो है यानी कि हर किस्म का अस्त्र ज्ञान है जातक को, वेपन्स का ज्ञान है जातक को। ऐसा होता है जातक जिसका चपा अगर लाभ स्थान में फॉर्म हो रहा है तो। खलोती मानी दुर्बुद्धि निर्लज्जो वह संस्थिते चापे पर स्त्री संयुक्तो जायते निर्धन सदा। अभी कैसा है जातक कि चपा अगर 12वें स्थान में, विवाह स्थान में अगर जाता है तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं, खलोती मान यानी कि ये जातक जो है स्वभाव का काफ़ी नीच स्वभाव का जातक है ये। दुर्बुद्धि निर्लज्जो, बुद्धि से दुर्बुद्धि है जातक ये। निर्लज्ज है जातक ये, शेमलेस है जातक ये। व्यय संस्थित चापे, अगर चापा अगर व्यय संस्थित में अगर जाता है, पर स्त्री संयुक्त हो जाए थे, मतलब ये हमेशा दूसरों की बीवियों के ऊपर नजर रखने वाला, पर स्त्री के ऊपर नजर रखने वाला जातक होता है ये। और हमेशा ये जातक जो है ये पोर रहता है यानी कि निर्धन रहता है जातक ये। ऐसा होता है जातक जिसका चपा अगर 12वें स्थान में अगर फॉर्म हो रहा है, व्यय स्थान में अगर फॉर्म हो रहा है, उसके बारे में बताया। तो दोस्तों ये था चपा। चपा जो टोटल 12 भाव में क्या इम्पैक्ट देता है, क्या रिजल्ट देता है, ये हमने देखा था तंद भाव से लेके व्यय भाव तक। ओके, जिस प्रकार से परिधि भी 8वें और 12वें भाव में जो रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे थे, चपा ने भी 8वें और 12 भाव में रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, ये हमने इस वीडियो द्वारा देखा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे आने वाले जितने वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों ये था अबाउट चपा, और आने वाले वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय माता दी।